हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है उसी के अंतर्गत ये आज की हमारी 17वीं क्लास है। इससे पहले की 16 क्लासेस हो चुकी हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसी ही क्लासेस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैप फ्लोट स्विच ऑफ बुखोल्ज रिले इन ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। तो पहले तो आप ये जानिए कि बुखोल्ज रिले होता क्या है। ये रिले ट्रांसफार्मर के को सभी तरह की जो इंटरनल फॉल्ट होती है, ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह की जो इंटरनल फॉल्ट होती है, इंटरनल जो खराबी होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, उससे ये बचाती है ये रिले। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर में धीरे धीरे कोई फॉल्ट आना स्टार्ट होता है तभी क्या होता है, बुखोल्ज रिले अलार्म देने लगता है, पी पी की आवाज़ उसमें आती है। तभी फिर क्या होता है कि यदि कोई बड़ा फॉल्ट अचानक से ट्रांसफार्मर के अंदर आ रहा है तो ये क्या करता है, सप्लाई को ही कट कर देता है, यानी सप्लाई को ही क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है, यानी कट कर देता है मेन सप्लाई को ही। तो ये एक तरह से ट्रांसफार्मर को किसी भी तरह के फॉल्ट से क्या करता है, बचाता है। अब ट्रांसफार्मर में जो ओवरलोडिंग होती की कंडीशन में, ठीक है, ट्रांसफार्मर में ओवरलोडिंग की कंडीशन में, ओवरलोडिंग की कंडीशन में, ठीक है, ओवरलोडिंग की कंडीशन में फ्लोटिंग स्विच बुखोल्ज रिले को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, बुखोल्ज रिले को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, रिले ट्रांसफार्मर की सप्लाई को क्या कर देता है, बंद कर देता है और ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब होने से बच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन, यानी अतिभार की स्थिति में जो बुखोल्ज रिले को एक्टिवेट कर देता है और ट्रांसफार्मर हमारा फॉल्ट से बच जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वाई द कोर करंट ट्रांसफार्मर इज़ हैविंग लो रेजिस्टेंस एंड लो कोर लॉसेज। यानी जो आपका करंट ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो पाठ्यांक में यानी रीडिंग में एरर को कम करने के लिए, ठीक है, रीडिंग में एरर को कम करने के लिए, यानी टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड। यानी जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का पाठ्यांक में जो एरर है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, अच्छी क्वालिटी की, यानी गुड क्वालिटी की, ठीक है, गुड क्वालिटी की कोर मटेरियल प्रोवाइड करके, ठीक है, कोर मटेरियल प्रोवाइड करके जो है हम इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो पाठ्यांक रीडिंग में जो एरर है उसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा, टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी कोर मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई द लोड इज़ डिस्कनेक्ट बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन। यानी ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। क्यों काट दिया जाता है भाई, क्योंकि ये टू अवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के बीच में हैवी स्पार्किंग को कम करने के लिए या हैवी स्पार्किंग से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में भाग ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसका नाम क्या है।
तो यही क्या है, यही क्या है हमारा बुखोल्ज, ठीक है, यही क्या है हमारा बुखोल्ज रिले, इसी को कहते हैं। और यही हमारे ट्रांसफार्मर को किसी भी तरह के फॉल्ट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया हमारा बुखोल्ज रिले, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर्स, यानी दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक होती है। तो जो आपका फेज सीक्वेंस होता है, ठीक है, फेज सीक्वेंस होना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which constructions technique is used to reduce copper loss in larger transformers, यानी बड़े ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को कम करने के लिए किस निर्माण यानी किस कंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस से बचने के लिए स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का यूज करके कॉपर लॉस को कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। तो ये आपका जो है ये ट्रांसफार्मर क्या है, एयर कोर ट्रांसफार्मर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which transformer is used to measure high voltage installation, यानी उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन को मेज़र करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज द मॉइस्चर इज़ कंट्रोल्ड इन ब्रीदर फिटेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर्स, यानी पावर ट्रांसफार्मर में लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो बाय यूजिंग सिलिका जेल, सिलिका जेल का यूज करके हम जो है ब्रीदर में नमी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which power loss is assessed by open circuit test on transformer, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण यानी टेस्ट द्वारा किस शक्ति हानि का, किस पावर लॉस का आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर आप जो है किस पावर लॉस का आकलन करते हैं, यहाँ पर कोर लॉस का हम आकलन करते हैं या असिस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर के ऑयल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर मॉइस्चर का निर्धारण करते हैं क्रैकल टेस्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए यहाँ पर हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का यूज करते हैं पावर ट्रांसफार्मर में कोर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। तो इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। इसमें क्या होता है, वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बाहरी कोर पर, ये क्या है, ये वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये क्या है बाहरी कोर पर किया जाता है। और वाइंडिंग आपका कैसा हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है यानी बेलनाकार हो सकता है, और कैसा हो सकता है अंडाकार हो सकता है यानी ओवल शेप में हो सकता है, या फिर आपका स्क्वायर शेप में
हो सकता है। ठीक है, ये वाइंडिंग, तो ये आपका क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन अ पावर ट्रांसफार्मर, यानी पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है। विस्फोट वेंट प्रदान करने का, तो ये प्रेशर को रिलीज़ करने का काम करता है, प्रेशर रिलीजिंग का काम करता है विस्फोट वेंट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बुकोल्स रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। बुकोल्स रिले क्या करता है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट की समस्या को कम करता है या दूर करता है, या फिर ट्रांसफार्मर को इससे बचाता है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज बाउंड विथ थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, यानी क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। तो इसका क्यों किया जाता है, टू ऑफर हाई इंडक्टेंस प्रदान करने के लिए हम जो प्राइमरी है वाइंडिंग उसको पतले तारों से और अधिक संख्या में घुमाव के साथ करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाई इंडक्टेंस को प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं। तो ये क्यों जुड़े होते हैं, ये होते हैं आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है सामान्य रूप से डेल्टा में प्राइमरी और स्टार में सेकेंडरी के रूप में जुड़े होते हैं, जिससे क्या होता है थ्री फेज 4 वायर, ठीक है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो सके, यानी टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन एन आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, कि आदर्श दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो यहाँ पर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपका इंड्यूस्ड होता है, प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस का निर्धारण कैसे करते हैं। तो बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम कॉपर लॉस का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई फेराइट कोर इज़ यूज्ड इन रेडियो रिसीवर, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। तो टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेज, यानी जो कांस्टेंट लॉसेज है, नियत हानि है, उसको कम करने के लिए फेराइट कोर का यूज करते हैं रेडियो रिसीवर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्जर ट्रांसफार्मर्स, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फ़ायदा है। तो टू मिनिमाइज कॉपर यूजेज, कॉपर का जो है उपयोग कम से कम हो सके, इसके लिए स्टेप्ड कोर व्यवस्था की जाती है ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मटेरियल इज़ यूज्ड इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर इंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल, यानी ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का यूज करते हैं। तो हमने पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि इसका यूज करते हैं नमी को रोकने के लिए सिलिका जेल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है।
तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग को सेपरेट नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। ये इसका फॉल्ट है, नुकसान है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कूलिंग मेथड इज़ यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का यानी कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल जो आपका कूलिंग सिस्टम है इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर? ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? कितने परसेंट मिले होते हैं? तो स्टील 93% और जो सिलिकॉन होता है वो 7% इसमें मिला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ जो है आपकी सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस का ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस होंगे वो थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर? बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज रेशियो को क्या करता है? चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का यूज करते हैं, यानी चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।